Good morning. This is our first video on the Islamic law of contract. In this video, we will discuss the contract of ijara. So let me first discuss the meaning of ijara. The word ijara literal mean to give something on rent. इजारा का मतलब होता है कोई चीज़ जो है किराए पर देना. In the language of law, it mean provide some object to somebody in return for some rental against a specific period. लॉ की नज़र में कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए किसी दूसरे शख्स को रेंट पर देना, किराए पर देना, जिसके बदले आप कोई उजरत हासिल करो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा कहलाता है. The word ijara is used in two different situations. In first situation, it means to employ the service of a person on wages to give him consideration for his hired service. जो फर्स्ट कंडीशन है इजारा की, उसमें जो है हम किसी पर्सन के सर्विसेज को हायर करते हैं, उसको कोई पेमेंट देकर, कोई उजरत देकर. फॉर एग्जांपल, आप किसी पेंटर को हायर कर लेते हो कोई पेंटिंग बनाने के लिए, किसी वर्कर को हायर कर लेते हो कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई घर बनाने के लिए. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप किसी पर्सन के सर्विसेज को हायर कर रहे हो, ना कि किसी प्रॉपर्टी को. और सेकंड जो टाइप है इसकी इजारा की, वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड. इसमें आप किसी पर्सन के सर्विसेज को हायर नहीं कर रहे, बल्कि आप किसी प्रॉपर्टी को हायर कर रहे हो अपने किसी लॉफुल पर्पस के लिए. फॉर एग्जांपल, आप अपने किसी ऑफिस बनाने के लिए या अपनी रिहाइश के लिए किसी घर को रेंट पर ले लेते हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा की सेकंड का. Ijara in this sense means to transfer of a particular property to another person in the exchange of rent. इस काइंड में जो है आप रेंट लेकर अपनी प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को जो है ट्रांसफ़र कर देते हो. उसके सिर्फ पोजेशन आप ट्रांसफ़र करते हो, ना कि ओनरशिप. फॉर एग्जांपल, आप कोई अपनी लैंड जो है किसी दूसरे पर्सन को दे देते हो, अपना घर किसी दूसरे पर्सन को रेंट पर दे देते हो, तो ये जो है सेकंड काइंड ऑफ इजारा है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा से रिलेटेड इसके एविडेंस में हमारे पास कुरान पाक की ये आयत है जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. इसके लिए हमारे पास एक और एविडेंस ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जगह फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए. इस हदीस से भी हमें पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है शरिया की नज़र में. नेक्स्ट ये कि इजारा के जो है वो टू टाइप्स हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट टाइप में हम किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेते हैं या प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं, टू गिव प्रॉपर्टी ऑन रेंट. और सेकंड टाइप जो है वो रिलेट करती है किसी के सर्विसेज को हायर करने से. फॉर एग्जांपल, हम किसी पेंटर को हायर कर लेते हैं किसी घर को पेंट करने के लिए, कोई पेंटिंग बनाने के लिए. तो ये जो टाइप्स है किसी की सर्विसेज को हायर करने के लिए. नेक्स्ट वी डिस्कस द सम रूल रिलेटिंग टू इजारा. द प्रॉपर्टी हायर्ड इज ट्रस्ट इन द हैंड ऑफ लीसी. जो प्रॉपर्टी जो है हायर्ड की जाती है वो ट्रस्ट करके लीसी को दी जाती है. अगर उसको किसी किस्म का भी डैमेज होता है, विदाउट द नेग्लिजेंस ऑफ लीसिंग ही विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉस एंड डैमेजेस. तो वो किसी किस्म के भी लॉस या डैमेज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ऑनर को. इन द केस ऑफ एनी नेग्लिजेंस एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस ही विल बी लाइबल फॉर कंपनसेशन. अगर वो इम्प्रॉपर यूज़ करता है प्रॉपर्टी का या उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से प्रॉपर्टी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है, तो वो लाइबल है ओनर को कंपनसेट करने के लिए. इजारा जो है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है. इसको कोई भी पार्टी जो है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी रिवोक नहीं कर सकती. इजारा कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ना फ्यूचर डेट पर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह इन्फोर्स किया जा सकता है. Independent conductors such as tailor, shoemaker will be held accountable for the loss of goods in custody. अगर जो इंडिपेंडेंट कंडक्टर है उसकी कस्टडी के अंदर कोई भी गुड्स हैं, अगर उनको किसी किस्म का भी नुकसान होता है, उसमें उसका फॉल्ट हो या ना हो, वो उस फॉल्ट के लिए जो है वो लाइबल होगा.